कत्ल करना था, लेकिन वो कत्ल कत्ल ही न लगे, एक सामान्य मौत लगे, और उसने वैसा ही मर्डर कर डाला। एक शख्स ने के पेट में अचानक दर्द उठा, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके शरीर कई धड़कन से लेकर कई आर्गन अचानक फेल हो गए, फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन ये मौत सामान्य नहीं थी, इसके पीछे थी गजब की साजिश। वो साजिश जिसे खुद उसकी पत्नी ने अंजाम दिया था 7 महीने पहले। उसने साजिश रची और 7 महीने तक वो साजिश रचती रही, और 2 महीने तक वो लगातार पति का मर्डर करती रही। लेकिन आखिर ऐसी साजिश क्या थी कि उसने मर्डर भी कर दिया और मरने से पहले उसे कभी एहसास भी नहीं होने दिया। आज अनुराग की बात में मुंबई के सांताक्रूज के बिजनेसमैन की मर्डर की कहानी होगी। मुंबई का सांताक्रूज इलाका, यहाँ के पॉश एरिया में कमल कांत शाह का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी काजल शाह, इनके 2 बच्चे। कमल कांत शाह की माँ भी पहले रहती थी, लेकिन इनकी इसी साल अगस्त महीने में ही पेट में दर्द उठने और फिर मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हो गई थी। कमलकांत शाह एक गारमेंट कंपनी का बिजनेसमैन है। वो गारमेंट्स बनाते हैं, उसकी कंपनी चलाते हैं। कुछ साल से इनकी पत्नी से विवाद चल रहा था, दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई। फिर पत्नी ने दोनों बच्चों को लेकर पिछले साल ही अपने मायके चली गई। इसके बाद जून 2022 में फिर पति के घर वापस लौट आई थी। हालांकि काजल के पति के से रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वो अपने पति कमलकांत के पास आई थी, जिससे बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिल सके। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक डेट आई 24 अगस्त सन 2022 की। कमलकांत शाह के पेट में काफ़ी दर्द होने लगा, उल्टी भी होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया, उन्हें अपनी परेशानी बताकर दवा भी ली, लेकिन आराम नहीं मिला। उल्टी और दर्द बढ़ता ही गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ भी इलाज से आराम नहीं मिला। तब उन्हें बॉम्बे अस्पताल में एडमिट कराया गया। गारमेंट बिजनेसमैन को यहाँ भी आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने उनके कई मेडिकल टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ। इलाज जारी रहा, लेकिन 19 सितंबर को कमलकांत शाह की मौत हो गई। डॉक्टरों ने जब कमलकांत शाह के ब्लड की जांच की तो उसमें मेटल यानी धातु की मात्रा सामान्य से कई गुना ज़्यादा मिली। ये जांच रिपोर्ट 13 सितंबर को ही आई थी, जिसमें पता चला कि कमलकांत शाह के खून में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना अधिक है और थैलियम की मात्रा 365 गुना ज़्यादा है। यहाँ से जानना जरूरी है कि आर्सेनिक और की सामान्य मात्रा से ज़्यादा शरीर में होने से जहर जैसा हो जाता है। असल में ये दोनों साइलेंट जहर हैं। इसमें ये शक हुआ कि आखिर कमलकांत शाह के शरीर में ये दोनों मेटल की मात्रा कैसे ज़्यादा हुई। इसके बाद उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बाद में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम के बाद इस अजीब और बेहद सस्पेंस वाले मामले में की जांच पहले पुलिस कर रही थी, फिर मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी। इस मामले में कमलकांत शाह की बहन कविता से भी पूछताछ हुई। कमलकांत की पत्नी काजल से भी पूछताछ की गई। लेकिन कविता से पूछताछ के दौरान जब उसके भाई अस्पताल में भर्ती थे, कविता ने बताया ये बात, तो काजल बार बार कुछ पैसों की जानकारी मांग रही थी। इसके लिए उसके चेहरे पर भी
कभी परेशानी वाला भाव नहीं देखा। ये भी बताया कि कमलकांत की मौत के कुछ दिनों बाद ही कमलकांत की पत्नी काजल लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल लेकर जानकारी जुटाने लगी थी। ऐसे में उसे शक है कि मौत के पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं है। इस शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने काजल की कॉल डिटेल से लेकर पूरी पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान ये भी पता चला कि कमलकांत शाह की माँ जो सरला देवी थी, उनकी मौत भी ऐसी ही हुई थी। 13 अगस्त 2022 को कमलकांत की माँ की कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हुई थी। उसके 1 महीने बाद ही कमलकांत की भी उसी तरह से मौत हो गई। यानी कहीं इन दोनों मौत के पीछे कोई खास वजह तो नहीं है। सवाल ये भी था कि आखिर इनके शरीर में ये खतरनाक केमिकल आर्सेनिक और थैलेसियम कैसे आया होगा। इस पर डॉक्टरों से राय ली गई। तब डॉक्टरों ने बताया कि आर्सेनिक और थैलियम दोनों को अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो ना तो कोई रंग बदला जाता है और ना ही टेस्ट। लेकिन सवाल ये था कि अगर एक ही परिवार में कमलकांत, उनकी माँ, उनकी पत्नी, 2 बच्चे हैं, सभी लोग एक ही खाना और पानी पी रहे हैं, तो 2 लोगों में ही इसकी मात्रा कैसे ज़्यादा हो गई। इसके बाद काजल का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया तो पहले मना करने लगी। इसके बाद पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल की जांच की तो पता चला कि कमलकांत शाह के बचपन का एक दोस्त है, हितेश जैन, और काजल की काफ़ी बात होती है। इसके बाद पुलिस ने दोनों की पूरी डिटेल निकालकर पूछताछ की, तब पता चला दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने मिलकर कमलकांत की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए ऐसा मर्डर किया जिससे दोनों की मौत हो जाए और शक भी न हो। इस पूरी जांच में पता चला कि हितेश जैन ने इंटरनेट पर पढ़ा था कि ऐसा कौन सा केमिकल या सामान है जिससे खाने से इंसान की मौत हो जाए और किसी को शक भी नहीं हो। इंटरनेट पर पढ़ने के बाद हितेश को पता चला कि आर्सेनिक और थैलियम साइलेंट जहर है। इन दोनों का अपना कोई कलर नहीं होता, यानी अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो कोई अंतर नहीं दिखेगा। इसके साथ ही इनमें कोई स्वाद भी नहीं होता, यानी जब किसी चीज़ में मिलाया जाता है तो खाने या पानी पीने में पर किसी तरह का अंतर पता ही नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे शरीर में जहर का काम करेगी, जिससे इंसान के शरीर के अंदर के तरह अंग काम करना बंद कर देते हैं और मौत हो जाती है। आर्सेनिक और थैलियम दोनों देश में बैन है, यानी इसे कोई आसानी से नहीं खरीद सकता है, लेकिन कुछ बिजनेस कार्यों के लिए शर्तों और लिखित में जानकारी देने के बाद इसे खरीदा जा सकता है। इस केस में भी हितेश ने ही फेक बिजनेस प्लान बनाकर एक कंपनी से आर्सेनिक और थैलियम दोनों मंगाए थे। इन दोनों को काजल पानी में मिलाकर जून में पति को के घर लौटने के बाद से ही अपनी सास और कमलकांत दोनों को दे रही थी। अब चूंकि आर्सेनिक और थैलियम दोनों आसानी से बिना कोई कलर छोड़े पानी में घुल जाते हैं, इसलिए पीते समय कभी शक नहीं हुआ। इसी वजह से धीरे धीरे उनके शरीर के अंग खराब होते चले गए। कमलकांत की माँ बुजुर्ग थी, इसलिए उनकी मौत पहले हो गई। उनके 1 महीने के भीतर ही कमलकांत की मौत हो गई। इन दोनों की मौत के बाद से पूरी प्रॉपर्टी और गारमेंट बिजनेस पर अब काजल का अधिकार हो जाना था। इसके अलावा लाखों रुपए का कमलकांत का इंश्योरेंस भी था। इसे भी काजल हड़पना चाहती थी। हितेश और काजल की यही साजिश थी कि कमलकांत और उसकी माँ की मौत के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा और आसानी से प्रॉपर्टी पर बीमा का पैसा मिल जाएगा।
जिसके बाद दोनों अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि जहर चाहे धीमे हो या फिर कैसा भी, उससे मौत होगा और शक भी गहराएगा। आखिरकार पुलिस ने 3 दिसंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अब रिमांड पर मौत के दोनों केस से जुड़े अहम सबूत की तलाश की जा रही है। ये पता चला है कि कमलकांत शाह और आरोपी प्रेमी हितेश जैन दोनों बचपन के दोस्त हैं। कमलकांत की उम्र करीब 46 साल थी, वहीं काजल की उम्र 45 साल की। करीब 10 साल पहले शादी के बाद ही हितेश से काजल की मुलाकात हुई। जब कमलकांत और काजल में अनबन होने लगा, तब धीरे धीरे हितेश से दोस्ती बढ़ती गई। पिछले कई सालों से हितेश और काजल एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, इसलिए काफ़ी समय से दोनों मिलकर ऐसे कत्ल करना चाहते थे कि कोई सबूत न छोड़ा जाए। इसलिए आर्सेनिक और थैलियम के जरिए साइलेंट किलर का इस्तेमाल कर मर्डर का तरीका निकाला था। इस खबर को सुनाने का मेरा मकसद कोई आपको परेशान करना नहीं है, सतर्क करना, सावधान करना है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कल फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।